परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी वो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हो जहां उसे चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले दर्शन कुमार शर्मा जी की। दर्शन जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित अनेकों प्रकार की साधनाएं की, लेकिन फिर भी ये शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन दर्शकों, आज दर्शन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मेरी सारी बीमारियां समाप्त हो गई हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त आदि सनातनी भक्ति करने से अब मुझे आत्मिक शांति भी मिल रही है और शारीरिक सुख भी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं? आखिर दर्शन जी क्यों संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुसार और हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आइए सुनते हैं दर्शन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश के तहसील कसौली के एक गांव चंडी से आया हूं जी। सर क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं 19 अप्रैल 2013 को तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हिमाचल प्रदेश में आपको पता है देवों की भूमि माना जाता है और यहाँ देवी देवताओं की जो हमारे पूर्वज साधनाएं करते थे वही साधनाएं ट्रेडिशनल तौर पे हम भी करते आए हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तक करते रहे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य संतों के सत्संग या नाम दीक्षा ली है? दीक्षा तो नहीं ली जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 वर्ष पूर्व में जो कुमार स्वामी जी हैं उनके समागमों में जाता था और जो पासवर्ड और जो साधना वो बताते थे उसको करता था, लेकिन मुझे उससे कोई ना तो शारीरिक ना कोई आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन हुई। सर क्या कारण मानते हैं कि किसी संत की शरण में जाने के बाद भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक संत हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद लोगों को लाभ होता है? सर आप लोग क्या भिन्नता पाते हैं कुमार स्वामी जी या अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज के बीच में? सर जो दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा वो शास्त्रों के अनुसार जो साधना बताई गई है और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं जो उन्होंने जो साधना की है उस साधना को नहीं बताते, यानी शास्त्रार्थ साधना नहीं है, मेन कमी यही है उसमें। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताते हैं जिससे भक्तों को लाभ होते हैं। सर हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यूज लिए हैं। उनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उनको जो मंत्र मिले हैं, जो साधना मिली है, वो साधना करने से उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हुई है, उनको आर्थिक लाभ भी हुए हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हुए हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ मिलते हैं? यहाँ तक कि वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो नशा करते हैं, नशा भी ऐसी स्थिति में कि लोग मर जाएं और वो नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं मंत्रों के जाप से इस तरह की जो भयानक बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है? सर लोग शिक्षित तो जरूर हुए हैं लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होकर नास्तिक हो गए हैं। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अभी तक धर्मगुरु रहे हैं उन्होंने जो सद्भक्ति उन लोगों को दी उसमें त्रुटियां रही, उसमें प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप नहीं रहा है,
जिस कारण उन लोगों को लाभ नहीं हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपना दावा करता हूँ कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, मुझे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, आपका मानना है कि मंत्रों के जाप से लाभ होते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए हैं। तो सर, हम यदि शारीरिक लाभ की बात करें तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, मैं अगर लंबी बात बताऊं तब तो 2003 से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2012 की बात बताता हूं। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है, वहां के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ ही चले गई थी, मैं बोल भी नहीं पाता था। और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है। तो जब आवाज़ ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मीन टाइम में मुझे सदगुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली उससे मेरी ये आवाज़ आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का परिणाम है। मैं पूरे भारतवर्ष के कोई बड़े मंदिर मैंने नहीं छोड़े हैं, अमरनाथ से लेकर त्रिवेंद्रम तक की बड़ी जगहों पर मैं गया है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। एक बड़ा पाठ करवा के, रुद्र का एक बड़ा पाठ करवा के 2006 में मेरे एक बेटा हुआ, और वो बेटा ऐसा हुआ, उसके ओम की स्टैंप थी राइट साइड में, बैक में। और मुझे ऐसा भय हुआ जिस दिन से वो बेटा हुआ कि पता नहीं काल इस बेटे को कब ले जाएगा। जबकि मैं फॉर्मली ऐसा नहीं समझता था कि काल भी कोई चीज़ है। जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता था तो सोच लेते थे कि काल के ग्रास हो गए इतने लोग। तो मैं बहुत जगह गया। उसके बाद कुमार स्वामी जी के पास मैं लास्ट में 2 साल जुड़ा रहा। वहाँ भी जो साधना उन्होंने बताई वो साधना करी, लेकिन मेरा वो भय नहीं गया। उसके बाद लास्ट में एक हमारे जिला सोलन में ही कसौली तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने दिवाली के टाइम 3 दिन का पाठ करवाया। तो जब मैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहा तब वो भय मेरा कुछ घंटों के लिए समाप्त हुआ। जैसे ही मैंने वो परिधि पार करी, वो भय फिर से मेरे हृदय में समाने लगा और मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा अगर कहीं है तो मुझे अब कम से कम किसी सद्भक्ति में लगा देना, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। मालिक की रजा हुई। उन्हीं दिनों मेरे जो सतलोकवासी मेरे पिताजी हैं, वो रामपाल जी महाराज का 3-3 घंटे उस समय सत्संग आया करता था, उसे सुनते थे। और वो मुझे कहते थे, कोई एक संत बड़ी खरी खरी बातें किताबों से पढ़ के और वैसे बताते हैं तो तू भी सुन। मैं घर में छुट्टी में 1 आधे दिन के लिए आता था, तो फिर मैंने कहा पिताजी ठीक है, कोई बता रहा है संत, ठीक बात है। लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। मैंने पूरे 76 साल की उम्र में किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। मुझे ये संत पसंद आए और मुझे तू कब हिसार ले चलेगा, मैं एड्रेस पूरा पता करता हूँ और वहाँ जाना है। तो इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को लेकर, एक मेरे बहन भी मेरे साथ थे, एक मदर साथ थे, और हम वहाँ गए। मुझे हालांकि वे ऑफ वर्शिप और जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन थे वो भी मैंने नहीं सुने हुए थे। जैसे ही मैं आश्रम में पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं सदियों से आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका हुआ था इतने दिनों से। मेरे पिताजी, क्योंकि हम ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जैसे ही उनका जनेऊ काटा तो थोड़ा सा करंट उनको भी लगा। और अंदर गुरुजी से जब मिले हम, तो पिताजी ने तीसरी लाइन में खड़े थे पिताजी, गुरुजी ने उनको बुलाया और कि आपको मिल गया परमात्मा। पिताजी बड़े हैरान हुए। जो उनका जनेऊ काटा था और जो दूसरी चीज़ें गले में उन्होंने डाली हुई थी, उसका उनको दुख नहीं रहा। तो वहाँ से फिर मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि जो सत्संग आ रहा है उस सत्संग को सुन और जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़। हालांकि मैंने दीक्षा उस दिन ले ली, क्योंकि उससे पहले भी हम बड़े बड़े और लोगों के पास गए थे, हमें लाभ नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं अब, तो ली उस नाते थी, पर बड़ी तसल्ली हुई। 1.5 महीना ही हुआ था अभी मुझे ये इन नामों का जाप करते। मुझे एक बड़ी अचंभित बात हुई। जो दूसरा मंत्र होता है हमारे सतनाम जिसे कहते हैं, वो 2 अक्षर का नाम मुझे मिल गया सपने में। और जब मुझे 5 महीने के बाद सतनाम मिला तो मैंने जब उसको मेल किया, वो वही नाम था। उससे मेरा जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, यही शास्त्रार्थ वेदी। और सत्संग में सुनता रहा और जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता रहा, उससे पूरी नॉलेज। फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से मिलान भी करना चाहा,
तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही ज्ञान है। और मेरे परिवार के जो 14 सदस्य थे, बहन भाइयों समेत, परमात्मा ने सभी को अपनी शरण में ले लिया। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और लाखों समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहीं दूसरी ओर और भी धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह से दूसरे समुदाय में, दूसरे पंथों में पढ़े लिखे लोग हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर, वो कुछ तो मान मर्यादाओं में फंसे हुए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में एक बातल गांव है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ससुर खुद बड़े ज्योतिषी हैं। हालांकि हमने वो पुस्तकें उन तक भी दी, उनसे भी आग्रह किया भी आप थोड़ा सा अध्ययन करो इनका। अब मान मर्यादा में फंसे हुए जी, और भ्रमित हैं। वो सोच लेते हैं कि भी यहाँ खाने पीने के लिए भी पूरी छूट है, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का सेवन भी करें और जाप भी होता रहे जैसा कोई बता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मनमाना आचरण है और शास्त्रार्थ जो साधना नहीं है। शास्त्रों में कहीं इस तरह का ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के कहीं मंत्र हमें नहीं मिले। सिर्फ ओम अक्षर जो हमारे वेद हैं उसमें इसका जिक्र आता है, उसके अलावा और कोई मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं सभी। सर, जैसा कि माना जाता है कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, गुरु में कोई भेद नहीं होता है, गुरु बना लेना चाहिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी हों या कोई और हो। तो लोग शायद ये सोच के भी अन्य संतों से जुड़े हुए होंगे। तो सर, आप क्या मानते हैं कि गुरु में कोई भेद है या सभी गुरु एक ही जैसे होते हैं? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके जो फॉलोवर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी वो वहीं जुड़े हुए हैं। और क्योंकि उनमें एक डर भय पैदा किया हुआ कि गुरु नहीं बदलना है, और उस भय के कारण वो किसी जो शास्त्रार्थ भक्ति देने वाले संत हैं उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो एजुकेशंस हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने दैनिक जीवन में। सर, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हैं? सर, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आध्यात्मिक लाभ तो अब जीवन का मूल उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और इसने तो समाप्त हो जाना है। आगे हम लोगों को ये पता नहीं कहाँ जाना है। हमें जो वे ऑफ वर्शिप है वो मिल गई है और हम इससे पूरे सेटिस्फाइड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए हो। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यो घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जा, टट्टी पेशाब दौड़ा पड़ जा, पुत्र वो दूर बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करे। तो यो प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधरंग पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और तीसरे दिन चालन लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमरा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीर, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को, जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है।
और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही, कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को यह सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोक वेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहां कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहां आ रहे। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहां उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया।
चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नेहरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही हैं जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, ऐसे ये कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए, जुबान नहीं छोड़ी उनके मुख में। और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं किस जाति का है। वहां पर एक पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया। उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे। परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं परमेश्वर की, सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं
रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करता हूं। मुझे एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों समुद्र में खड़ा होकर के प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा श्रद्धा सरसा, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ किए बैठे अपने गुरुओं पर, और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना और आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद, बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था, वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ के
और पुण्यात्माओं, भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लिखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया, जाते समय देखा कि साधु बैठा है। अपना वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सके। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है, और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये तीन देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे आजकल के दृष्टिकोण से अब दास समझाएगा, जैसे एक प्रांत में मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए से होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, तीन लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा, कभी मीठा लगा। घंटा 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान, आपका ज्ञान भले ही मैं पहली बार सुन रहा हूं, पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा, अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2, 3, 4 दिन, प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बैठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेशक ना की, लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए।
वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर दिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सबने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे, उन सब ने दीक्षा ले ली। पूरे चंद्र विजय भाट के 16 के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपने आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, घंटा 2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे ही घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहां से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहां से लाई? तेरे सत्र का ज्ञान नहीं है ये, वरना आज तक हमने किसी सतग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तेने ये ज्ञान सुना कहां से? करमवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो करमवती ने कहा, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरुजी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा तू क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जीने भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे? और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। अपने नौकरानी के घर आगी रानी परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि करमवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी
और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है। देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का। आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का, लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है, और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क दंड दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्या की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की, पर वो मान्य गति नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे का सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ, कि मैंने गुरु बना लिए। एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी धर्मपत्नी सीता जी। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया, और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है, और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है, और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तो चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है, और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहां वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है, और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं, और वो यहां तक पहुंचे भी एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा। इसको सहर्ष लौटाकर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है।
अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई, और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं, आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा ये मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है, एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तू किससे मुझे डराती है? 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने की कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के 9 लखा बाग में वो कैद हैं। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो, जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे, और इसने आप सारा कुछ कर लिया था, अंगद का पैर भी नहीं हिला था उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तेरा जो और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के, अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता पी कर, दारू शराब पी कर, खा कर मांस, सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे न मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब